गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। अब देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर वेक्टर a इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दिस। यानी हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है किसके परपेंडिकुलर, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो उसके लिए मैं मान लिया कि लेट c इज ए यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यानी वो परपेंडिकुलर है किसके, a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो जो वेक्टर c है वो किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस। राइट बेटा। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे वेक्टर a प्लस बी की। तो a प्लस बी की क्या करेंगे, i वाला i के साथ ये बन जाएगा 4i, j वाला j के साथ 4j, k वाला k के साथ प्लस 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। अब हम वैल्यू निकालेंगे a माइनस बी की। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, और ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4। ठीक है बेटा, a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। किसका, c a क्रॉस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का। ओके बेटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है वेक्टर c का, i j k, इनके एलिमेंट लिख लो 4 4 0 2 0 4। यही है ना, देखो जरा 4 4 0 2 0 4। ओके बेटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने जैसे आपको बताया था, सिंपल सा फार्मूला बेटा, लीव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास क्या बचा, 4 0 0 4 i माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा, 4 0 2 4 j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 4 2 0। साइड में लिख सकते हो आप, फिर इनको यहाँ लिख लो। अब पहले इनको करेंगे 4 इंटू 4 16 माइनस 0 i, फिर साइन किसका आता है, माइनस का। कॉम्बिनेशन याद रखना, प्लस माइनस प्लस, 4 4 दा 16 माइनस 0 j प्लस यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 8। तो ये आ गया बेटा हमारे पास वेक्टर 16i माइनस 16j माइनस 8। ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज दी वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड। ठीक है बेटा। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला होता है, हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सी कैप से, दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ वेक्टर हमारे पास क्या है, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब निकालो जरा इनका स्क्वायर कितना आता है, ये बन जाएगा अंडर रूट 256 प्लस 256 प्लस 64, ऊपर आ जाएगा 60i माइनस 16j माइनस 8k। ठीक है बेटा। अब हमने यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय, इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, करो जरा इनको प्लस। कितना आएगा 576, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। कितना होता है 24। ठीक है बेटा। अब इसका स्क्वायर रूट कितना है 24 आ गया। तो वेक्टर सी जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 16i
माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 24। अब इनको अलग अलग करके लिखना है हमेशा। 16/24i माइनस 16/24j माइनस 8/24k। अब जो कटता है काट दो, 2 3 2 3 1 3। तो ये आ गया बेटा हमारा यूनिट वेक्टर 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। दैट इज द यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहता है इफ a इज ए यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल π/3 विद i, π/4 with j and an acute angle theta with k, then find the value of theta and hence the component of a। और साथ में आपने component निकालने हैं a के। अब component of a निकालने हैं तो हम मान लेते हैं कि a is a unit vector, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। then a is equal to किसके इक्वल होगा बेटा, xi प्लस yj प्लस z, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। फिर अपनी वैल्यू निकालनी है एक्चुअली li m और n, li m j प्लस n k। अब हमेशा याद रखना है आपने कि यूनिट वेक्टर में एक फॉर्मूला चलता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर l m एंड n आर दी डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि l किसके बराबर होता है, कोस ऑफ एंगल, m भी किसके बराबर, कोस ऑफ एंगल और कोस ऑफ एंगल, ठीक है बेटा। ये होते हैं अलोंग x एक्सिस, y और z, i j और k। अब यहाँ पर θ1 जो है अलोंग i हमें एंगल दिया है π/3, अलोंग j हमें एंगल दिया है π/4 और अलोंग k हमने एंगल निकालना है θ3 जो हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा, ठीक है बेटा। अब जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर θ1 है, θ1 कितना है π/3 प्लस कोस स्क्वायर π/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर π/3 की यानी कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 45 की 1/2 और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना रहेगा बेटा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, इनको सॉल्व करो। कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा बेटा 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 1/4। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी हमारे पास जो थर्ड एंगल है θ3 उसकी वैल्यू कितनी आ गई π/3, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट निकालने हैं तो आपको पता है कि L जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये है कोस π/3, कितना आ गया बेटा 1/2। M जो है वो कितना है कोस π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 और n किसके बराबर है कोस θ3 के, और θ3 किसके इक्वल है थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है π/3, तो ये भी क्या है 1/2। तो इसके कंपोनेंट क्या आ गया बेटा 1/2 1/2 और 1/, हमेशा याद रखना है कि अगर एंगल आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कहता है शो दैट a माइनस b क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम a क्रॉस b। ये हमने प्रूव कर, तो हमने क्या किया, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे करना है। a को a से करेंगे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a को b से करेंगे बीच में क्रॉस है तो a क्रॉस b बन गया, माइनस b क्रॉस a प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब a का मैग्नीट्यूड b के इक्वल होगा इस केस में, ठीक है। तो b की जगह भी क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर
और ये आपने आइडेंटिटी याद रखनी है कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स को आगे पीछे करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये आ गया ए क्रॉस बी, माइनस का क्या बन गया प्लस, क्योंकि जब ये इंटरचेंज होके आएगा तो ये किसके इक्वल होगा, प्लस ए क्रॉस बी के, प्लस ए क्रॉस बी। और ये इससे ये कट गया, ए क्रॉस बी क्या बन गया, 2 टाइम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये हमारी क्या है बेटा, दैट इज दी राइट हैंड साइड। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट है i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे लिखा जाता है, i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू। अब इनको सोल्व करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 6 म्यू प्लस 27 लैम्डा i माइनस, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, क्या आएगा 2 म्यू माइनस 27 जे। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा बेटा 2 लैम्डा माइनस 6। ये किसके इक्वल है बेटा, ये 0 के इक्वल है। 0 का मतलब ये किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है। और 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k। ओके बेटा, अब बीच में इक्वल का साइन है तो i वाला किसके इक्वल होगा, i के, j किसके इक्वल होगा, j के, k किसके इक्वल होगा, k के। तो हमें तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू, माइनस साइन खत्म हो गया, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27/2, माइनस से जाके खत्म हो जाएगा बेटा 0 के साथ। और यहाँ से 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ रही है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है। ओके बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन किए आज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये आप लोगों ने करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको ढंग से करना है। आसान ही क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिटीज लगनी है इसमें, ठीक है बेटा, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 लास्ट। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।